अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा स्पेशल जनरल का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हम लेक्चर 1 स्पेशल जनरल का बता चुके हैं। उसमें हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताया था आपका। आज हम इसमें पहले स्पेशल जनरल का एक फॉर्मेट बना के दिखाएंगे, उसके बाद हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में जाएंगे। परचेज जनरल, परचेज, रिटर्न एंड अलाउंस जनरल की तरफ, उसका भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसका भी फॉर्मेट बनाएंगे। इस तरह जब तक हम चारों जनरल मुकम्मल कर लेंगे फिर हम इसकी प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। तो आज हम फॉर्मेट बनाते हैं। जो पिछला लेक्चर हमने दिया था थ्योरेटिकल परचेज जनरल, उसका फॉर्मेट बना के दिखाते हैं आपको। देखिए, ये हमारा लेक्चर 2। अकील अहमद आपका टीचर मौजूद है अकाउंटिंग का। यहाँ पे मैं आपके सामने ये बना रहा हूँ। ये हम पहले एक लाइन खींचेंगे, ये डबल लाइन खींचेंगे हम। देखिए, हम जो है डबल लाइन बनाएंगे, 2 लाइन की। पहले एक लाइन बनाई हमने, ये एक लाइन छोड़ के फिर दूसरी डबल लाइन बनाएंगे, ताकि इस मार्जिन के अंदर हम लिखेंगे। इस तरह हो गई। फिर यहाँ से हम कॉलम बनाना शुरू करेंगे। ये पहला कॉलम हमारा हो जाएगा अमाउंट का, ये कॉलम हमारा हो गया अमाउंट का। ये कॉलम हमारा हो जाएगा पोस्ट रेफरेंस का, ठीक है। फिर ये कॉलम हमारा हो जाएगा नेम ऑफ दी सप्लायर, जिन लोगों से हमने माल उधार में ख़रीदा था उनके नाम, जिनको हमने पेमेंट करनी है, उधार में माल ख़रीदा था। फिर ये कॉलम हो जाएगा हमारा इनवॉइस नंबर का या वाउचर नंबर का, ठीक है। इनवॉइस नंबर, वाउचर नंबर। और ये कॉलम आपका हो जाएगा डेट का। ये हमने डेट के अंदर 2 कॉलम पार्टीशन कर लिए। देखिए, सबसे पहले जब भी आप परचेज जनरल बनाने जाएंगे, सबसे पहले टॉप पे सवाल में से उसका नाम लिखेंगे कि किस कंपनी के लिए हम स्पेशल जनरल बना रहे हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं मैसर्स, फर्जी नाम अपने पास से, मैसर्स हाकिम ट्रेडर्स, HAKIM, हाकिम ट्रेडर्स का मैं बना रहा हूँ। ये एक कारोबार है, हाकिम ट्रेडर्स के नाम से फ़र्ज़ करें। क्या बना रहा हूँ मैं? परचेज जर्नल, ठीक है। और यहाँ मैं लिखूँगा पेज नंबर। अगर कोई सवाल में डेट दी है तो महीने की है तो महीने का लिखिएगा, और ईयर की ट्रांजैक्शन है फॉर द ईयर लिखिएगा। अगर महीने की तो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2008। अगर साल की है तो फॉर द ईयर 2008, ठीक है। यहाँ लिख देगा फॉर दी, फर्स्ट करें ये बना रहा हूँ महीने का, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2008 का। और यहाँ कोने में लिखते हैं हम पेज नंबर। सवाल में पेज नंबर दिया था है, और यहाँ फर्स्ट करें मैंने लिख दिया 10। यहाँ हम कोने में लिखते हैं पेज नंबर। ये इसकी सेटिंग होती है। पहले कंपनी का नाम दिया जाएगा, फिर परचेज जनरल क्या बनाने जा रहे हैं, पहले किसके लिए बना रहे हैं, फॉर होम वी आर प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट, हम मैसर्स हाकिम के लिए बना रहे हैं। व्हाट डॉक्यूमेंट वी आर प्रिपेयरिंग परचेज जर्नल, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग परचेज, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2008 का ये लिखेंगे हम। और यहाँ सवाल में दिया जाएगा पेज नंबर। अगर सवाल में नंबर नहीं दिया तो पेज नंबर लिख के छोड़ देंगे यहाँ पे। इस कॉलम में हम लिखेंगे डेट, यहाँ लिखेंगे इनवॉइस नंबर, या वाउचर नंबर, या वाउचर नंबर, ठीक है। परचेज जनरल है तो यहाँ लिखा जाएगा नेम ऑफ दी सप्लायर, यानी जिनसे हमने उधार में मर्चेंडाइज ख़रीदी है। सप्लायर्स के नाम यहाँ आते जाएंगे, उनकी तारीख, उनके वाउचर से देख के वाउचर नंबर, तारीख लगा के। और यहाँ लिखते हैं पोस्ट रेफरेंस, PR भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, P और R, या पोस्ट रेफरेंस, या बहुत सी जगह पे LF का मतलब है लेजर फॉर यू। ब्रिटिश और अमेरिकन टर्मिनोलॉजीज का फ़र्क है ये, और ठीक है। या जो ट्रांजेक्शन हमने जनरल लेजर में कहाँ पोस्ट करी है उस पेज का नंबर लिखते हैं, या जनरल, ठीक है ना, याद आते हैं। यहाँ लिखते हैं अमाउंट का कॉलम होता है,
जब ये करना है फिर इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले कौन से ईयर की ट्रांजेक्शन 2008 की है, 2008 यहाँ लिख देंगे। महीना कौन सा है, जनवरी के महीने, हम जनवरी के महीने का रिकॉर्ड कर रहे हैं या जनवरी लिख देंगे। अब यह तारीख लिखते जाएंगे, 1, 3 तारीख, 6 तारीख, कोई 8 तारीख, जैसे फर्क को कोई ट्रांजेक्शन 1 तारीख की है, दूसरी ट्रांजेक्शन 4 तारीख की है, तीसरी ट्रांजेक्शन 8 तारीख की है, चौथी ट्रांजेक्शन 12 की है, फिर यहाँ पे कोई 20 की है, ठीक है ना। इस तरह टोटल ट्रांजेक्शन है। या इनवॉइस नंबर को जो रसीद के ऊपर जब परचेज़ करते हैं जो इनवॉइस है उसका नंबर 00 फर्स्ट 5 लिखा है, कहीं 008 लिखा है, कहीं 009 लिखा है, कहीं 014 लिखा है, कहीं 020 लिखा है। ये इनवॉइस नंबर जो जिसके ऊपर तारीख लिखी होती है उस पर ये नंबर भी लिखा होता है और उस पर नाम भी लिखा होता है, किससे ख़रीदा है उसका टॉप पे हेडलाइन होती है ना। फर्स्ट करें मिस्टर अंजुम से ख़रीदा है आपने, या अंजुम का नाम ले दें, कितना माल ख़रीदा है, या चेक माल लगा देते हैं ऐसे कि एंट्री हो गई है यहाँ पे। फर्ज करें 2000 रुपये का माल अंजुम से ख़रीदा है। फिर 4 जनवरी को आपने जिसका इनवॉइस नंबर 008 है, ये मिस्टर आदिल से ख़रीदा है माल। इनको पेमेंटें करनी है हमने, सबसे उधार में ख़रीदा है अपने मर्चेंडाइज़, ये हमने इसको 6000 रुपये का माल उधार में ख़रीदा है। फ़र्ज़ करें ये तारीख़ आई है 8 तारीख को, हमने जिसका नंबर है इनवॉइस नंबर 009, ये हमने ख़रीदा है मिस्टर शकील से। शकील को पेमेंट करेंगे हम वादे के मुताबिक, इससे 4000 रुपये का ख़रीदा है। ये हमने ख़रीदा नोमान ट्रेडर से ख़रीदा है माल 12,000 रुपये का। ये माल हमने ख़रीदा है कामरान ट्रेडर से ख़रीदा है, यहाँ ख़रीदा है 10,000 रुपये का। इस तरह ये हमने टोटल माल ख़रीद लिया है। सवाल में जितनी ट्रांजेक्शन है सब पोस्ट हो गई इसके अंदर। तारीख का ये होता है ईयर और महीने का, और यहाँ तारीख़ महीने की लिखी जाती है। यहाँ डॉक्यूमेंट्स के बाद इनवॉइस के बाद जो नंबर होता है वो लिखा जाता है, और जिससे ख़रीदा है, जिस कंपनी का वाउचर होता है, इनवॉइस होता है, उसका नाम टॉप पे लिखा होता है, वो नाम लिखे हैं। इनको हमने टाइम के मुताबिक पेमेंट करनी है। ये चेक माल लगाने का मतलब है ये हमने ट्रांजेक्शन की एंट्री हो गई हमारी। इससे 2000 का माल लिया है सब। ये जब ये कर लेते हैं तो इसके बाद हम जो है लाइन खींचते हैं एंट्री बनाने के लिए, टोटल करने के लिए, तारीख डालने के लिए। ये आपकी डबल लाली लाइन करेंगे हम, यहाँ पे बड़ा कर लेंगे क्योंकि हमको एंट्री भी पास करनी है टोटल अमाउंट से पूरी। यहाँ पे ये हमने कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लिया, कॉलम बड़ा कर लिया। देखें यहाँ हम टोटल करेंगे 2, 6, 10, 6 और 4 10, 10 और 2 12, और 12 24, और 10 जो है 34,000 रुपये का टोटल जनरल बना है हमारा। परचेज जनरल कितने का है, 34,000 का, 34,000। अब यहाँ पे हम सवाल में कोई रेफरेंस नंबर दिया, हम 2 एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे एक एंट्री पास करेंगे इस अमाउंट से 34,000 की। हम नॉर्मली आपको पता है जब परचेज़ करते हैं उधार में ट्रांजेक्शन तो क्या एंट्री पास करते हैं, परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। हर ट्रांजेक्शन जब इसकी एंट्री पास की होगी जनरल में, परचेज डेबिट, अकाउंट पेबल 2000 से क्रेडिट 4 तारीख के अंदर की होगी। फिर ये मर्चेंडाइज परचेज करिए आदिल से उधार में, परचेज डेबिट 6000 से, अकाउंट पेबल आदिल क्रेडिट 6000 रुपये से 4 तारीख में। इस तरह हर एक की इंडिविजुअल यही एंट्री पास करेंगे। जब हम 34,000 रुपये का किसकी भी वही एंट्री पास करेंगे टोटल अमाउंट से। परचेज को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, और क्या करेंगे, अकाउंट पेबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डेबिट और क्रेडिट में थोड़ा फासला भी होता है, पता चल जाता है। ये हमने डेबिट कर दिया अकाउंट, ये क्रेडिट कर दिया। इस टोटल से टोटल 34,000 रुपये की हमारी परचेजेज आई हैं हमारे पास मर्चेंडाइज़ की उधार में, और पेमेंट हमने 34,000 की करनी है। अब सवाल में बाज़ दफ़ा परचेज अकाउंट नंबर दे देते हैं। फर्स्ट करें यहाँ पे 0101, ये परचेज अकाउंट सवाल में दे दिया गया है। अकाउंट पेबल का भी अकाउंट नंबर दे देते हैं 205। तो ये इस तरीके से, और यहाँ लिख दी जाती है कौन से महीने की, 30 तारीख के अंदर बना रहे हैं, जनवरी का महीना एंट्री, और बाकी यहाँ कुछ नहीं लिखा था। ये आपका टोटल ये आ जाता है। ये परचेज जनरल तैयार हो जाता है आपका। परचेज जनरल तैयार हो गया है, तो मैं अभी यहाँ तक बता रहा हूँ फॉर्मेट के ऊपर बना के, ठीक है। जब मैं बकाया सवाल करूँगा तो इसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। कंट्रोलिंग जनरल लेजर बनाए जाते हैं, इसमें कंट्रोलिंग अकाउंट के अंदर बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर सब्सिडारी लेजर बनाए जाते हैं, इसके जो सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में भी होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, और टी फॉर्म में भी हो सकते हैं। 3 किस्म की फॉर्म होती हैं लेजर की, सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म, टी फॉर्म
और स्टैंडर्ड फॉर्म। तीनों में से ज़्यादातर जो अक्सर सवालों में मांगी जाती है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म मांगी जाती है, जो अक्सर बैंक वगैरह के अंदर इस्तेमाल होती है। तो हम सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म देंगे। फिर आखिर में जो रिक्वायरमेंट है शेड्यूल ऑफ अकाउंट पेबल बनाया जाता है, उसके अंदर हम एंट्री पास करते हैं। शेड्यूल ऑफ अकाउंट पेबल के अंदर जितने जितने अमाउंट की अकाउंट पेबल होते हैं हमारे पास, वो एंट्री जो यहाँ पर आई है ना, वो थोड़ा उसमें चली जाती है। तो ये सवाल मुकम्मल हो जाता है। तो अब हम चलते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की तरफ अपने परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। क्योंकि परचेज जर्नल तो ये मुकम्मल हो गया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर। अब हम आते हैं, देखिएगा आपके सामने। पहले हम इसका बताएंगे कि परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल क्या होता है आपको। चलो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल की तरफ। मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। ठीक है स्टूडेंट, ये परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल अब हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा व्हाट इज़ परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल एंड हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो मैं इसके जवाब में लिखता हूँ आपके लिए आंसर यानी मेरा सवाल ये है कि परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल क्या होता है और ये क्यों बनाया जाता है कारोबार के लिए, इसकी क्या ज़रूरत होती है। तो मैं इसका आंसर लिखता हूँ परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल is prepared by a business से मुराद कारोबार। ये छोटा कारोबार भी होता है, बड़ा भी होता है, इसलिए मैंने ना कंपनी लिखी और ना जो है सोल प्रोप्राइटरशिप लिखी, मैं लिखी आप बिजनेस कोई भी हो सकता है, छोटे छोटे बिजनेस से लेके बड़े से बड़ा बिजनेस, कंपनी शक्ल भी आ सकती है, इसलिए मैं बिजनेस लिखा है। अब बिजनेस बाय अ बिजनेस और बाय अ कंपनी भी हो सकती थी यहाँ पे, ठीक है ना। बाय अ बिजनेस लिख दिया टू रिकॉर्ड द रिटर्न्स, टू रिकॉर्ड द रिटर्न्स ऑफ गुड्स, द रिटर्न ऑफ गुड्स और allowances received from supplier, सप्लायर वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार में मर्चेंडाइज खरीदते हैं और उनसे वादा करते हैं कि 2-3 महीने के बाद हम उसको वापस पेमेंट कर देंगे। तो ये उधार में, चूँकि परचेज जर्नल में मर्चेंडाइज की कंडीशन होती है, मर्चेंडाइज खरीदते हैं हम, मर्चेंडाइज होनी चाहिए और वो दूसरी उधार में होनी चाहिए। जिनसे हम खरीदते हैं उनको हम सप्लायर कहते हैं, क्योंकि उनको कुछ अरसे के बाद पेमेंट करनी होती है। जिन्हें हमें पेमेंट करनी होती है जो माल हमने ख़रीदा है उसके बदल में, तो वो हमारे सप्लायर्स कहलाते हैं कारोबार के। अलाउंस वो होता है रियायत मिल जाती है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब हम डिफेक्टिव गुड्स वापस करने जाते हैं सप्लायर के पास, वो हमें प्राइस के अंदर कुछ छूट दे देता है जिससे हमें रियायत हो जाती है, तो हम रियायत को रिकॉर्ड करते हैं परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल के अंदर कि हमें इतनी रियायत मिली है। ठीक है, समझ में आ गई होगी मुझे लगता है बात जो मैंने बताई है आपको। देयर आर सेवरल रीज़न, अब मेरे को यहाँ रीज़न लिख दूँ क्यों, वो वजूहत क्या है जिसकी बुनियाद पे ये रिटर्न की जाती है। देयर आर सेवरल माने कई, सेवरल रीज़न वजूहत, रीज़न वाई अ कंपनी may need to prepare, why a business, कंपनी भी लिख सकते हैं, why a business may need to prepare
प्रिपेयर a purchase return and allowance